मित्रों नमस्कार। एक आज जो मैं कथन करने वाला हूँ वो ये है कि पूरे विश्व में हम भारतवर्षीय लोग फैले हुए थे, ये मुझे बताना है। अब अपन उसका ये करते हैं, वामन अवतार की बात करते हैं। तो वामन अवतार में हिरण्यकश्यप जो है, कश्यप सागर जहाँ रूस में है वहाँ था। प्रहलाद उसका बेटा हिरण्यकश्यप, और उसके बाद उसका नाती माने राजा बलि। अब राजा बलि को वामन अवतार में उन्होंने कहा कि तुमको पाताल जाना है। पाताल जाना माने कहाँ जाना है? माने दक्षिण अमेरिका जाना है। तो अपने सारे असुर लेके तुम चले जाओ वहाँ पर, ये कहा है वामन ने। उन्होंने देखा कि ये प्रत्यक्ष विष्णु का अवतार है तो इसकी बात माननी पड़ेगी, और उसको अमर भी कर दिया उन्होंने। और ये कहा कि तुम्हारा जहाँ महल होगा, जहाँ तुम सोओगे, वहाँ पर मैं पहरा दूंगा। ऐसा विष्णु ने आशीर्वाद भी दिया उसको। राजा बलि चिरंजीव लोगों में एक आता है। अब राजा बलि को दक्षिण अमेरिका धकेल दिया उन्होंने। उसके साथ मयासुर गए, आस्तिक गए, नाग गए, किन्नर गए, कुछ लोग गए उनके साथ। कुछ नाग यहाँ रह गए, कुछ नाग लोग वहाँ भी चले गए। इसलिए हमको वो मायन संस्कृति, एस्टेक संस्कृति, और मैंने वो भी बताया था आपको, ग्वाटेमाला, गौतम ऋषि के भी कुछ ये लोग थे, वो चले गए। अब ये हमको भाषा से सिद्ध करना पड़ेगा आगे चले। वैसे अंग्रेजी वाला जो है, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में ड्रूइड्स नाम के लोग पहुँचे थे अपने यहाँ, जिन्होंने वहाँ के स्टोन हेंज और ये सब बनाए। अब भाषा का जहाँ तक सवाल है, तो भाषा में मैंने अंग्रेजी भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार, तो वो कभी और दिखाया जाएगा। अफ्रीकन भाषाओं में भी संस्कृत की भरमार है, ये हमको सिद्ध करना है। यूरोप के बाकी देशों में भी संस्कृत था, ये भी हमको ये करना है। तो मैंने एक दो संस्कृत विद्वानों से कहा कि मुझे सिर्फ अंग्रेजी आती है और हिंदी, मराठी, संस्कृत थोड़ी बहुत आती है, तो मैं इतना भर बता सकता हूँ। बाकी देशों का जो, अच्छा पूर्व की तरफ इंडोनेशिया है, चाइना है, या इन देशों में भी हम ही लोग थे, हम ही लोग फैले हुए थे, हम ही लोग का फैलाव था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक था, क्योंकि मैंने रामायण का जो चैप्टर बताया था आपको, रामायण के समय का जो भूगोल बताया था, उनको सारे देश मालूम थे और सारे जगह वो लोग गए। तो अब ये ढूंढने वाला, हम सिर्फ अंग्रेजी की बात कर रहे हैं आज। अंग्रेजी में ट्री माने तरु, डोर माने द्वार, सर्प माने सरपंट, ये कई सारे अपने को ऐसे ये मिलते हैं। अब अपर जो है उसकी वर्तनी माने उच्चारण गड़बड़ होने के कारण वो शब्द पहचान में नहीं आता। अब जैसे UPPER अपर, हम अपर कहते हैं, उसको यदि व्यवस्थित उच्चारण करें तो ऊपर हो जाएगा। ऐसे हजारों शब्द मिल जाएंगे आपको, और खासकर लैटिन भाषा से अंग्रेजी भाषा में जो शब्द आए हैं वो हैं। अब दो मज़ेदार किस्से आपको सुनाता हूँ, और ये आपको ढूंढने का है। उस पर काफ़ी डिटेल जो वीडियो होगा वो अगले वीडियो में बताऊँगा। तो उसमें दो बातें, उच्चारण की गड़बड़ जो है, जैसे हम बलूचिस्तान और ये इधर पार कर लेते हैं तो उनको श या स बोलना नहीं आता, श या स बोलना नहीं आता, इसलिए सिंधु हो गई हिंदू, सिंधु के उस पार वाले लोग हो गए हिंदू। अब आप कभी यहाँ असम वगैरह में जाएंगे देवी कामाख्या के दर्शन के लिए, और आप यदि ब्राह्मणों के पैर छुएंगे तो शतायु भव नहीं बोलेंगे, वो हतायु भव बोलेंगे, मर जा अभी। तो ये सब बातें हैं। तो ये श और स में भारी गड़बड़ हुई। अब इसी का एक उदाहरण माने हिपी फुर्रे, ये शब्द जो है अंग्रेजी में खूब बोला जाता है। तो हिपी फुर्रे जो है, हिप हिप, अब इसका कोई मीनिंग है क्या, ऐसा यदि कोई कहता है तो ये दोनों शब्दों का आपका भ्रंश हुआ है, शिव शिव और हरे, तो हमको मालूम है।
तो रथ के पीछे कोई यदि विजयी हो जाता था तो उसके रथ के पीछे लोग दौड़ते थे और वो शिव शिव हरे ऐसा बोलता तो वहीं पे खुर्रे हो गया। अब ये बिल्कुल ही रूप समझ में ही नहीं आता कि ऐसा कैसा हुआ हो सकता है, लेकिन है भाषा शास्त्र का यदि आप अभ्यास करें तो आपको ये मिलेगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सेंट्रल कमेटी शब्द है, तो सेंट्रल पहला जो है उसमें स जैसा उच्चारण है सी का, और कमेटी में क का उच्चारण है। अब इसको मान लो हम उलट पुलट कर रहे हैं तो केंद्रल समिति हो जाएगा, तो समझने में बहुत आसान हो गया, केंद्रल समिति। वैसे ही ये रोग जो होते हैं, बुढ़ापे में जो रोग जो होते हैं उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी। जरा अंत लॉजी माने जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे के जो रोग होते हैं उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। दंत, डेंटल, ये सारे शब्द जो है संस्कृत से गए हुए शब्द हैं। ये तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि लैटिन में, इवन रोम में भी, रोम जो ये है चर्च है, तो वहाँ जो कपड़े रखने की जगह उसको वेस्ट्री बोलते हैं। वेस्ट्री माने वस्त्र से संबंधित है। तो यदि ऐसा ढूंढने ना तो ढेर सारे मिलेंगे। बाकी मैं ऐसा कोई विद्वान ढूंढना चाह रहा हूँ कि रूसी भाषा में या जापानी भाषा में, इनमें संस्कृत शब्द कितने ये है। मैं प्रयास में हूँ कि इस पर ये करूँ। बहरहाल इतना काफ़ी। धन्यवाद। नमस्कार। कितने मिनट का होता है?